हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ नज़र एडमिशन रिलेटेड अपडेट। और ये अपडेट निकल के आ रही है जेके बॉपी के थ्रू। और अकॉर्डिंग टू दिस नोटिफिकेशन, जो नीट अंडर ग्रेजुएट जो कोर्स था फॉर द ईयर 2021, उसकी जो सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग है या अपग्रेडेशन आप बोल सकते हो, वो स्टार्ट होने वाली है वेरी सुन। उसके रिलेटेड ये नोटिफिकेशन ने रिलीज़ किया है जेके बॉपी ने। और ये फिजिकल राउंड ऑफ काउंसलिंग होगा। फर्स्ट राउंड ऑफ जो काउंसलिंग था वो ऑनलाइन हुआ था। अब ये फिजिकल राउंड ऑफ काउंसलिंग होगा और वेरी सुन इसका सीट मैट्रिक्स भी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। और अकॉर्डिंग टू दिस नोटिफिकेशन में लिखा है कि जो भी उनको जो शॉर्टफॉल जो रिसीव हुआ है फ्रॉम द वेरियस प्राइवेट एज वेल एज द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट राउंड ऑफ द काउंसलिंग, ऑनलाइन काउंसलिंग, उसके बाद जो शॉर्टफॉल हुआ था जो इनको रिसीव हुआ है सीट्स का, उसके अकॉर्डिंगली अब ये सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग कंडक्ट करेंगे नीट अंडर ग्रेजुएट कोर्स 2021। और इसमें जो राउंड ऑफ काउंसलिंग रहेगा ये फिजिकल राउंड ऑफ काउंसलिंग रहेगा। और इसमें ये भी लिखा है उन्होंने डैट हैव रिमेन्ड अनफिल्ड ड्यूरिंग द ऑनलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग इंक्लूडिंग द सीट्स अंडर एनआरआई एंड एचएम इन एसकॉम्स एंड द सीट्स ऑफ डीडीएच डिप्लोमा डेंटल हाइजीन और डीडीएम डिप्लोमा इन डेंटल मैकेनिक ऑफ द गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज श्रीनगर थ्रू फिजिकल राउंड ऑफ काउंसलिंग अपग्रेडेशन एज पर द फॉलोइंग शेड्यूल। अब शेड्यूल ये रहेगा क्योंकि इसमें जो रैंक जो शॉर्ट लिस्टेड किए गए थे, लास्ट रैंक 4411 के अराउंड था। तो इन्होंने 8 मार्च से ये काउंसलिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, 8 मार्च से स्टार्ट होगी और 9 4 दिन ये 4 डेज़ ये काउंसलिंग चलेगी, जिसमें फर्स्ट डे में 1 से लेके 700 रैंक तक को बुलाया गया है। 701 से लेके 1500 रैंक को 9th ऑफ मार्च को बुलाया गया और 10th मार्च को 1501 से 3000 रैंक वाले को बुलाया गया। और 3001 से 4411 जो लास्ट रैंक है उसमें आपको उधर जाना है। अकॉर्डिंग टू दिस रैंक you have to pay at the JKBOP office on these days 8th, 9th, 10th and 11th of March 2022। और इसमें ऑल कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग एचएम और एनआरआई सबको जाना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें आपको जो अपेयर होना है बोपी ऑफिस में, उन्होंने जो टाइम दिया गया है, टाइम आपको 9 बजे वहाँ पे रिपोर्ट करा, 9 से 10:30 के बीच में वहाँ पे जाना है। आपको वहाँ पर एक फॉर्म मिलेगा, काउंसलिंग फॉर्म होगा, उसको फिलअप करना है, अपने प्रेफरेंसेस भरने हैं अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट्स इन द वेरियस कॉलेजेस। वो आपको पता चलेगा सीट मैट्रिक्स से। जैसे ही मैं आपको सीट मैट्रिक्स अपलोड करके बता दूंगा अपने चैनल पे, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। जिस दिन जो जो काउंसलिंग होगी उस दिन आप जाकर उसके अकॉर्डिंगली वो काउंसलिंग फॉर्म उधर फिलअप करोगे, उधर आप सबमिट कर दोगे अकॉर्डिंग टू योर रैंक। दे विल कॉल यू वन बाय वन और फिर वहाँ पर जाके आपको सीट्स की अलॉटमेंट होगी बोपी ऑफिस में। और इन्होंने ये भी लिखा कैंडिडेट्स हुआ पार्टिसिपेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द काउंसलिंग। जो लोग फर्स्ट टाइम इस काउंसलिंग में अपेयर हो रहे हैं उनको जो ₹1500 है वो अपने POS मशीन से जो अवेलेबल है बोपी ऑफिस में वहाँ पे उधर जाके पेमेंट करनी है। The following candidates shall be eligible to participate in the second round of the physical counseling। इसमें कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में? कैंडिडेट्स हु हैव जॉइंड द कोर्स इंस्टीट्यूट अलॉटेड टू देम ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, ऑनलाइन काउंसलिंग। वो स्टूडेंट जिन्होंने जो भी उनको कॉलेज अलॉट हुआ था उसको उन्होंने ज्वाइन कर लिया है जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में उनको हुआ था, अब वो एलिजिबल है इस राउंड में काउंसलिंग में बैठने के लिए। कैंडिडेट्स हु पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग बट डिड नॉट गेट ए सीट ओनिंग टू देयर चॉइस नॉट अवेलेबल CNA और सीट नॉट अवेलेबल एट देयर टर्न ऑन ऑनलाइन काउंसलिंग। और वो स्टूडेंट जिनको सीट्स अवेलेबल नहीं मिली थी उन्होंने वहाँ पे मेंशन किया था चॉइस नॉट अवेलेबल या सीट नॉट अवेलेबल, वो लोग एलिजिबल हैं इसमें बैठने के लिए सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में। कैंडिडेट्स वो फिगर इन द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बट नॉट पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। और वो लोग जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में जिनका नाम है लेकिन वो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में नहीं आए थे, तो वो लोग एलिजिबल हैं इस काउंसलिंग में बैठने के लिए। कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड अंडर NRHMQ इन एस्कॉम्स इन प्रेजेंस ऑफ द नोटिफिकेशन बोपी 2022 डेटेड 8 ऑफ फरवरी 2022। और एस्कॉम्स के लिए भी NRI और HMQ की जो सीट्स है जो अप्लाइड उन्होंने किया था इन सीट्स के लिए वो भी आ सकते हैं। फॉलोइंग कैंडिडेट्स नॉट बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट। और कौन से स्टूडेंट्स हैं जो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते इस सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए? वो हैं कैंडिडेट्स डिड नॉट जॉइन द कोर्स इंस्टीट्यूट अलॉटेड टू देम ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड ऑफ द ऑनलाइन काउंसलिंग। जो लोग
जिनको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जो सीट अलॉट हुई थी, कॉलेज अलॉट हुआ था, उसमें उन्होंने एडमिशन नहीं की, वो लोग एलिजिबल नहीं है इस काउंसलिंग में बैठने के लिए। कैंडिडेट्स हुज नेम डिड नॉट फिगर इन द पीएमएल एज पर द नोटिफिकेशन नंबर 6 पोपी 2022, और जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में जिनका नाम नहीं है वो नहीं आ सकते इस काउंसलिंग के लिए। उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन द फिजिकल राउंड ऑफ काउंसलिंग हु डिड नॉट गेट ए सीट और सीट इज allotted टू देम should in or her own interest not to leave the counseling section area of the board on or his day of counseling, as there is a possibility that the seat of his or her choice could not which not earlier available on his turn of counseling may become available during the process। तो ये बोल रहे हैं कि जब भी आप उधर काउंसलिंग के लिए जाओगे तो आप जैसे ही अपना फॉर्म सबमिट करते हो काउंसलिंग फॉर्म, तो वहाँ से फिर आपको जाना नहीं है, आपको उधर ही वेट करना है, वेटिंग जो एरिया है, ताकि जैसे ही आपका नाम वो कॉल करेंगे उस टाइम आप प्रेजेंट रहने चाहिए, ताकि आप उधर जाकर अपना जो भी है जो सीट है उसको आप क्लेम कर सको। और मॉनिटर पे डिस्प्ले हो रहा होगा, देख मॉनिटर लगा जहाँ पे सीट मैट्रिक्स और जो भी सीट्स फिलअप हो रही हैं उसका वो टाइम टू टाइम अपडेट कर रहे हैं। तो मॉनिटर जो बाहर मॉनिटर लगा है उसमें आपको पता चलता रहेगा कि कौन कौन सी सीट्स अवेलेबल हैं, कौन कौन सी सीट्स अवेलेबल नहीं है, और जो फिलअप हो रही हैं साइड बाई साइड। Any countries who miss the counseling on the particular day or his or turn shall be allowed to participate on the next day of counseling। और बाई चांस जिस दिन आपका रैंक फॉल करता है उस दिन अगर आप नहीं जाते हो काउंसलिंग में, तो आप नेक्स्ट डे काउंसलिंग में जा सकते हो, लेकिन उन सीट्स का आप क्लेम नहीं कर सकते जो प्रीवियस डे में अवेलेबल थी। जिस दिन आपकी काउंसलिंग थी नेक्स्ट डे में हो सकता है कि वो सीट्स फिलअप हो जा गई हों, फिर आप उस पर आपका क्लेम नहीं बनता। आपका क्लेम उन्हीं सीट्स पे बनेगा जो उस दिन अवेलेबल होंगी। The unfilled seat and the seat under the Hindu minority NRI quota in ESCOM shall be filled up during the process of physical round of counseling amongst the eligible candidates strictly as per the मेरिट preferences। तो हिंदू मिनॉरिटी और NRI कोटा की जो सीट्स होंगी जो एसकॉम्स में हैं वो फिलअप होंगी एज पर द फिजिकल काउंसलिंग के अकॉर्डिंगली और एज पर देयर एलिजिबिलिटी या मेरिट कम प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली। सीट्स ऑफ DDH एंड DDM एट GDC Srinagar shall be filled up during the second round of physical counseling on the basis of the merit competencies। और DDH और ये डिप्लोमा की जो सीट्स हैं GDC श्रीनगर में जो ये भी सेकंड राउंड में फिलअप होंगी और ये भी मेरिट कम प्रेफरेंसेस पे ही फिलअप होंगी। 10 सीट मैट्रिक्स विल बी अपलोडेड अपॉन ड्यूरिंग द सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग शैल बी अवेलेबल ऑन द पोपी वेबसाइट। और जैसे ही इनका सीट मैट्रिक्स अपलोड होगा मैं अपने चैनल पे इसको अपलोड कर दूंगा, तो आपको पता चल सकेगा कितनी नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है फॉर द काउंसलिंग। During the counseling process, the participating candidates are advised to follow the COVID-19 guidelines। आपको COVID-19 गाइडलाइंस को फॉलो अप करना है। और ये जो नोटिफिकेशन है यही इसमें एक लास्ट पॉइंट ये भी मेंशन किया हुआ है था, रूल 17 इज़ नॉट एप्लीकेबल इन द सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। तो जो रूल 17 है वो एप्लीकेबल नहीं होगा सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए। तो ये नोटिफिकेशन था। तो आई होप मैंने क्लियरली आपको इस जो अपग्रेडेशन राउंड है सेकेंड राउंड ऑफ फिजिकल राउंड ऑफ काउंसलिंग है नीट का जो कंडक्ट करेगा बोपी फ्रॉम आई थिंक 8th ऑफ मार्च से 8th 9th 10th और 11th मार्च 4 दिन चलेगा इनकी काउंसलिंग। अगर तब भी आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। कोशिश करता हूँ हर एक मैसेज का रिप्लाई करने का। आप मुझे इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम चैनल पे भी फिलअप कर सकते हो। उनके लिंक्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। JK वैकेंसीज अपडेट करके मेरा इंस्टाग्राम ID है, आप मुझे उधर भी फॉलो कर सकते हो। तो जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं कल सब्सक्राइब मेरा चैनल, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वेरी सुन जैसे ही इसका सीट मैट्रिक्स आएगा वो भी मैं अपलोड कर दूँगा। सो फ्रेंड्स थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।